एक बार फिर आप सभी का हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हिंदी कंप्यूटर बाय एके में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनेट के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रोटोकॉल्स की, जैसे आईपी एड्रेस, टीसीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, यूडीपी एट्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस का पूर्ण नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इंटरनेट के माध्यम से जुड़े विभिन्न डिवाइसेस या कंप्यूटर आपस में डेटा शेयर करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इंटरनेट के माध्यम से लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कैसे संभव हो पाता है कि हम जिस कंप्यूटर पर किसी डाटा को शेयर करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, यह डाटा सिर्फ उसी कंप्यूटर पर जाता है किसी अन्य कंप्यूटर पर जाने की अपेक्षा। तो ये कैसे संभव हो पाता है? इसका जवाब है इसका आईपी एड्रेस। जी हाँ, ऐसा आईपी एड्रेस के कारण ही संभव हो पाता है। आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इंटरनेट के माध्यम से जुड़े किसी भी डिवाइस का एक डिजिटल एड्रेस होता है, जो उस डिवाइस की एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट करके कम्युनिकेशन को सटीक बनाता है। आईपी एड्रेस को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए हम एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जिसकी डिलीवरी कहीं और न होकर ठीक आपके घर पर ही क्यों होती है? तो ऐसा कैसे संभव होता है? यह संभव होता है आपके घर के एड्रेस की वजह से, जो आपने ऑर्डर करते वक्त मेंशन किया था। आईपी एड्रेस भी ठीक उसी तरह आपके कंप्यूटर का एक डिजिटल एड्रेस होता है, और इसी एड्रेस की बदौलत इंटरनेट पर उपलब्ध हर एक डिवाइस की पहचान होती है। आईपी एड्रेस को कैसे अलॉट किया जाता है? जब आप इंटरनेट की सेवा लेने के लिए किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करते हैं, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़कर आपके कंप्यूटर या डिवाइस को कोई एक आईपी एड्रेस अलॉट कर देता है। हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है, और इसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ही अलॉट किया जाता है। आईपी एड्रेस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 IPv4 या IP वर्जन 4, नंबर 2 IPv6 या IP वर्जन 6। IPv4 आईपी एड्रेस न्यूमेरिक होता है, जो कुछ इस तरह दिखाई देता है। IPv4 में लिमिटेड आईपी एड्रेस अलॉट करने की क्षमता होती है। IPv6 अल्फा न्यूमेरिक आईपी एड्रेस होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और इसके द्वारा अनलिमिटेड आईपी एड्रेस भी अलॉट किए जा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं टीसीपी की। टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट के माध्यम से डेटा को एक डिवाइस या कंप्यूटर से दूसरे डिवाइस या कंप्यूटर में भेजने से संबंधित बनाए गए नियमों का एक सेट होता है। टीसीपी या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यह तय करता है कि डेटा किस रूप में इंटरनेट के माध्यम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रैवल करेगा। टीसीपी कंट्रोल के माध्यम से यह भी निर्धारित किया जाता है कि डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पूरी तरह से पहुंच गया है। जब कोई डाटा इंटरनेट के माध्यम से किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उस डाटा को सेंडर कंप्यूटर में ही छोटे छोटे पैकेट के रूप में ब्रेक कर देता है, और इस डाटा पैकेट को एक एक करके क्लाइंट के कंप्यूटर में भेजा जाता है, जहां ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इन डाटा पैकेट को क्लाइंट कंप्यूटर में उसी सीरियल में अरेंज कर लेता है जिसमें ये डाटा पैकेट्स जुड़कर रियल डाटा का रूप ले लेते हैं। यह डाटा कोई टेक्स्ट फाइल, कोई ऑडियो फाइल, कोई वीडियो फाइल या अन्य डाटा हो सकता है। सर्वर कंप्यूटर से क्लाइंट कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा पैकेट क्लाइंट कंप्यूटर में पहुंचकर सर्वर कंप्यूटर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, जिसमें यह इन्फॉर्मेशन होती है कि डाटा पैकेट क्लाइंट कंप्यूटर में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और जो डाटा पैकेट क्लाइंट कंप्यूटर में नहीं पहुंचता है उसे सर्वर कंप्यूटर दोबारा से सेंड करता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक डाटा के हर डाटा पैकेट क्लाइंट कंप्यूटर में नहीं पहुंच जाते हैं। इस तरह से हर डाटा पैकेट के एक्नॉलेजमेंट भेजने के कारण डाटा लॉस होने की संभावना भी ना के बराबर रहती है। आइए अब हम बात करते हैं HTTP व HTTPS के बारे में। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इसे हम क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल भी कहते हैं। HTTP या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़र को
वेब ब्राउज़र के द्वारा वेब सर्वर को वेबसाइट्स में उपलब्ध वेब पेजेस को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट भेजने का एक माध्यम प्रदान करता है। वेब ब्राउज़र को ही क्लाइंट कहा जाता है। जब यूज़र किसी वेबसाइट में उपलब्ध वेब पेजेस को एक्सेस करना चाहता है तो वेब ब्राउज़र एक HTTP रिक्वेस्ट उस वेब सर्वर को भेजता है जहां वह वेब पेज उपलब्ध होता है। फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट किए गए पेज के संदर्भ में क्लाइंट को, जो कि वेब ब्राउज़र ही होता है, एक रिस्पॉन्स भेजता है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अनुसार सर्च इंजन एक न्यू पेज क्रिएट करता है जिसमें वह अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग डाटा जैसे फ़ोटो, टेक्स्ट, वीडियो आदि कंपाइल करके एक नया पेज क्लाइंट के ब्राउज़र में उपलब्ध करवा देता है। HTTPS का पूर्ण नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। यह HTTP का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। यह प्रोटोकॉल भी HTTP प्रोटोकॉल की ही तरह क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है, परंतु HTTPS में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सिक्योरिटी फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। HTTPS प्रोटोकॉल का प्रयोग उन वेबसाइट्स के द्वारा किया जाता है जो अपना डाटा किसी ऑथेंटिक यूज़र के साथ ही शेयर करना चाहती हैं। फाइनेंशियल वर्क से संबंधित वेबसाइट्स या फिर कोई अन्य वेबसाइट जो अपना डाटा हाइड रखना चाहती है, HTTPS प्रोटोकॉल का ही प्रयोग करती है। HTTPS प्रोटोकॉल में 3 चीज़ों का मुख्य तौर पर ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, डाटा इनक्रिप्शन, अर्थात इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करके डाटा को किसी कोड वर्ड्स में छुपाया जाता है। नंबर 2, डाटा इंटीग्रिटी, अर्थात जब डाटा इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है तो उस दौरान डाटा लॉस ना हो, इस बात का भी इस प्रोटोकॉल के तहत ध्यान रखा जाता है। नंबर 3, ऑथेंटिकेशन, अर्थात जब डाटा वेब ब्राउज़र में एक्सेस करने के लिए तैयार होता है तो उस दौरान यूज़र से उसकी आइडेंटिटी की जेन्युइनिटी की जांच करने के लिए उससे यूज़र आईडी व पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करवाया जाता है, जिससे कि यह तय हो सके कि डाटा सही यूज़र के द्वारा ही एक्सेस किया जा रहा है। आइए अब हम बात करते हैं FTP प्रोटोकॉल की। FTP प्रोटोकॉल का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह प्रोटोकॉल भी क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल ही कहलाता है, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस में डाटा को ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। जो कंप्यूटर डाटा को प्राप्त करने की रिक्वेस्ट करता है उसे क्लाइंट कहा जाता है और जो डाटा ट्रांसफ़र करता है या भेजता है उसे सर्वर कहा जाता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़र को इंटरनेट के माध्यम से क्लाइंट के वेब ब्राउज़र में एक्सेस किए गए डाटा को यूज़र के कंप्यूटर या स्मार्टफोन की हार्ड डिस्क या मेमोरी में डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही FTP प्रोटोकॉल यूज़र को कोई फाइल ऑनलाइन अपलोड करने की या अपलोड की गई फाइल को डिलीट करने की भी सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर आप कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं या फिर कोई वीडियो अपलोड करते हैं या फिर अपलोड की गई किसी वीडियो या फ़ोटो को डिलीट करते हैं तो ऐसा FTP प्रोटोकॉल के माध्यम से ही संभव हो पाता है। आइए अब हम बात करते हैं SMTP प्रोटोकॉल के बारे में। SMTP का अर्थ है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP भी एक कम्युनिकेशन गाइडलाइन या रूल्स का सेट है जो यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल कैसे भेजी जाएगी। SMTP के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम उपलब्ध हैं जैसे जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल इत्यादि, जिनके माध्यम से मेल भेजी जाती है व प्राप्त की जाती है। ईमेल भेजने के लिए यूज़र को ईमेल आईडी क्रिएट करनी होती है और इसी ईमेल आईडी का प्रयोग करके यूज़र अलग अलग यूज़र्स को ईमेल भेज सकता है। ईमेल आईडी के माध्यम से आप एक यूज़र को या एक से अधिक यूज़र्स को ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल के माध्यम से आप टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज, वीडियो फाइल, पिक्चर, डॉक्यूमेंट आदि भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं फायरवॉल की। फायरवॉल क्या होता है? आज के समय में इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा इम्पोर्टेंट डाटा डेली ट्रांसफ़र किया जाता है। इस इम्पोर्टेंट डाटा को अनवांटेड लोगों की पहुंच से बचाने के लिए किसी न किसी सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। फायरवॉल ऐसा ही एक टूल है जो ऑनलाइन शेयर किए गए डाटा की सेफ्टी सिक्योरिटी करता है। फायरवॉल एक विशेष प्रकार की नेटवर्क सिक्योरिटी है या यूँ कहें कि एक सॉफ्टवेयर है जो इनकमिंग और आउटगोइंग डाटा की निगरानी करता है और फायरवॉल में सिक्योरिटी के लिए सेट किए गए रूल का प्रयोग करके
इस इनकमिंग या आउटगोइंग डाटा में से सस्पिशियस डाटा या संदिग्ध डाटा को फ़िल्टर कर देता है, जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए या सिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एक और प्रोटोकॉल की, जिसका नाम है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल टीसीपी की तरह ही एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जो कि फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु साथ ही इसमें डाटा लॉस होने की संभावना भी बनी रहती है। जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल में डाटा को पैकेट के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है, वैसे ही यूडीपी या यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल में डाटा को डाटाग्राम के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। टीसीपी प्रोटोकॉल में डाटा के लॉस होने की संभावना ना के बराबर रहती है, क्योंकि क्लाइंट और सर्वर में डाटा को ट्रांसमिट करते समय हर एक पैकेट की जानकारी का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सा डाटा पैकेट क्लाइंट के कंप्यूटर में पहुंच गया है तथा कौन सा डाटा पैकेट क्लाइंट के कंप्यूटर में नहीं पहुंचा है, और जो डाटा पैकेट क्लाइंट को नहीं मिलता है, सर्वर उस डाटा पैकेट को दोबारा भेज देता है। यूडीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन में किया जाता है, जैसे ऑनलाइन लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन वीडियो कॉल, ऑनलाइन वॉइस कॉलिंग एसेट्रा। ये सब रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक्स हैं, जहां डाटा लगातार व बल्क में ट्रांसमिट करना होता है। इसके लिए यूडीपी प्रोटोकॉल का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन वॉइस कॉलिंग में यदि कुछ डाटा लॉस भी हो जाए तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। साथियों, यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।